हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल यूके क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने दे रखा है MnO2 प्लस HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो कि 2017, 2019, 2021 में पूछी गई है। तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ होता है हमारा रिएक्टेंट, एक तरफ होता है हमारा प्रोडक्ट। इन दोनों को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम जैसे लिख लेते हैं, ये हमारा क्या दे रखा है, ये पूरा हमारा क्या दे रखा है, ये पूरा हमारा दे रखा है LHS। और ये हमारा क्या दे रखा है, ये वाला, ये हमारा दे रखा है RHS। तो जैसे हमने इन दोनों चीज़ों को लिख लिया, तो LHS में क्या क्या हमारे दे रखे हैं, तो LHS में हमारे एक Mn का एटम है, एक का एक आइटम है, एक हमारा O का आइटम है, एक हमारा H का आइटम है, एक हमारा Cl का आइटम है। तो इन सबको हमने लिख लिया। तो जो हमारा LHS में होगा वही RHS में होगा। तो RHS में भी एक Mn का आइटम है, एक O का आइटम है, एक H का आइटम है और एक Cl का आइटम है। ये आप सारी बात जान गए। अब क्या है, हम देखते हैं कि इसमें क्या। तो Mn का यहाँ पर कितना आइटम है, एक आइटम है, जैसा कि आपको दिख रहा है सिंगल आइटम Mn का LHS में है। और O का यहाँ पर कितना आइटम है, 2। तो O का मतलब यहाँ ऑक्सीजन है, H का मतलब हाइड्रोजन है, C का मतलब क्लोरीन है। तो H का कितने आइटम है, यहाँ पर एक ही आइटम दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया एक आइटम। ठीक है। अब Cl का यहाँ पर कितने आइटम है, Cl का भी एक आइटम है, तो Cl का हमने कितना आइटम लिख लिया, एक आइटम लिख लिया। अब इधर साइड देखिए, RHS में Mn का कितना आइटम है, एक आइटम है। बट Cl का यहाँ पर दो आइटम है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, दो लिख लेंगे। H का हमारे सामने कितने आइटम दे रखे, H के भी दो आइटम दे रखे, और O के कितने आइटम दे रखे, O का भी एक आइटम दे रखा है। अब हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए हमें दोनों तरफ क्या करना है, इक्वल करना है, दोनों तरफ इक्वल करना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। तो यहाँ पर Mn का एक है, Mn का एक, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों तो हैं बैलेंस ही। O का यहाँ पर दो आइटम है, यहाँ एक आइटम है, तो क्या करेंगे, तो O को हमको दो बनाना है, तो यहाँ पर इंटू कर सकते हैं हम दो का, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पर H पर आइए, H का एक आइटम, यहाँ दो आइटम है, तो यहाँ पर 2 का इंटू कर लेंगे, ये इक्वल हो गए, तो ये इक्वल हो गए। अब Cl एक आइटम है, यहाँ दो आइटम है। कुछ बच्चे डायरेक्ट भी इसको कर देते हैं, बट हम आपको सही से समझा रहे हैं जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए, क्योंकि हम प्रॉपरली शेड्यूल देते हैं बच्चों को। तो Cl के 2 आइटम है, तो यहाँ पर 2 कर लिया, ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम देखिए इनका रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे लिखा, जो कि हमारा दे रखा है, वही लिख रहे हैं, MnO2 प्लस HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये हमारा क्या है, दे रखा है। तो अब देखिए हमने अपनी इक्वेशन जो है वो बैलेंस कर ली है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कैसे कर ली, तो देखिए Mn का यहाँ एक आइटम था, एक आइटम, तो Mn पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। O का कितना आइटम हुआ, दो हुआ, तो O का आइटम दो तो यहाँ है, पर यहाँ पर क्या है, दो नहीं है। मतलब यहाँ पर भी O का कितने आइटम है, दो आइटम है, तो O में हम क्या लगा देंगे, O में हम दो लगा सकते हैं अगर हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम 2 लगा देंगे। अब हमने 2 ये क्यों लगाया, ये 2 हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमें RHS में 2 आइटम बनाने हैं ओके, और यहाँ पर 2 आइटम हैं तो हमने बना लिए। तो हमारे कितने हो गए, तो 4 आइटम हो गए हाइड्रोजन के। और यहाँ पर कितने आइटम है, केवल एक आइटम है, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो हमारे यहाँ पर Cl कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ कितने Cl हैं, 2 Cl ये, 2 Cl ये, तो क्या हो गया, 4 Cl। तो अब मेरी रिएक्शन देखो बैलेंस है। Mn का यहाँ पर कितना आइटम, एक आइटम, यहाँ Mn का एक आइटम, यहाँ O के दो आइटम, यहाँ O के कितने आइटम है, दो आइटम है। यहाँ 4 आइटम है हाइड्रोजन के, यहाँ 4 आइटम है हाइड्रोजन के, 2 2 जा 4। यहाँ Cl का कितने आइटम है, 4 आइटम है, यहाँ भी Cl के 4 आइटम। तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन हमने कर ली बैलेंस। अब आगे चलते हैं आपके दूसरे एग्जाम्पल के लिए जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, ये देखिए ये आ गया आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल ये। तो इसमें दे रखा है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, जो कि 2018, 2023, 2016 में पूछा गया है 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको देते हैं हम। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, इधर साइड हम डाल देंगे LHS, इधर साइड हम डाल देंगे RHS। इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है गाइज, इतना तो आप जानते ही हैं। तो हम आपको इतना सिंप्लीफिकेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप क्लियरली इसे समझ जाएं, फिर डायरेक्टली कर दे। कुछ बच्चे डायरेक्टली कर लेते हैं, जैसे Fe यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 लगा दिया हमने, Fe के प्रोडक्ट हमारे हो गए। O यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 लगा दिया, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन कर देंगे, तो इधर 4 2 जा 8 हो जाए। पर करेंगे कैसे, तो देखते हैं। Fe का हमने लिख लिया Fe, इधर क्या लिख लिया हमने, H लिख लिया, इधर क्या लिख लिया, O लिख लिया, और जो इधर
LHS में होगा वही RHS में, तो इधर भी FeH और O लिख लिया। तो अब देखिए यहाँ Fe कितने हैं, 1 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, इधर Fe कितने हैं, 3 हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अब हमें इसे करना है बैलेंस, तो कैसे करेंगे, तो अभी मैं आपको पहले ही बता कर आया हूँ कि हमें दोनों के एटम्स को इक्वल करना है। जब हम एटम्स को इक्वल कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी, तो Fe के यहाँ 3 एटम है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ध्यान से समझिए गाइस, आपको समझ में आ जाएगा। इधर हाइड्रोजन के 2 एटम तो ये है क्या है, बैलेंस है, ये तो बैलेंस हो गए और ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। इधर 4 एटम ऑक्सीजन, इधर 1 है तो हमने इंटू करा दिया 4 का, तो ये भी क्या हो गई, हमारी बैलेंस हो गई। अब आगे चलते, तो हमारी इक्वेशन क्या दे रखी थी, हमारी देखी थी Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। तो हम क्या करेंगे, अब Fe इधर 3 है, इधर 3 है, तो Fe कितनी लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे, 3 Fe इधर हो गए, 3 Fe। अब हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन पे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मतलब ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी इधर 4 है, इधर एक भी नहीं है तो यहाँ 4 लगा लेंगे। तो हाइड्रोजन मेरे कितने हो गए, 8 हो गए, तो इधर 4 हम लगा लेंगे। अब हम देखते हैं, हमारे 3 Fe इधर है, 3 Fe इधर दे रखे हैं, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन एटम इधर है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन एटम इधर है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन के एटम इधर है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन के एटम इधर है, 3 Fe इधर है, 3 Fe इधर है। तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, क्योंकि हमारे Fe भी क्या होंगे, बैलेंस हो गए, 8 हाइड्रोजन भी हमारे एटम हो गए, O4 इधर है, O4 इधर है। तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। सो गाइस, हम ये देख चुके हैं कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। शेड्यूल, तो हमारा शेड्यूल ये होता है कि हमको प्रोडक्ट होता है उसको हमको रिएक्टेंट के इक्वल रखना होता है, किसके, रिएक्टेंट के इक्वल। सो हमारी यहीं पर वीडियो आज की ख़त्म हो जाती है। तो थैंक यू गाइस, अपना सपोर्ट बनाए रखें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट ऐसे ही देते रहें। थैंक यू।